स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने करना है 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के दो पार्ट्स हैं, एक ए वाला और एक बी वाला है। तो सबसे पहले मैं ए वाला करता हूँ। ए वाले के अंदर करूँ तो सबसे पहले मैं ए साइड पे लिख लेता हूँ। ए हमारे पास है 1 2 -3 0 -2 और 0 और -2 -2 और 1। ये हमारे पास ए आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, A11 है बल्कि। तो उससे पहले मैं एक फार्मूला बता दूं कि फार्मूला क्या होता है, जो याद कर लेना है। इसको मैं कह देता हूँ ए बड़ा ए और बी, बड़ा ए और बी इज इक्वल्स टू होता है -1 पावर ए प्लस बी, और आगे होता है हमारे पास एम ए बी, इस तरह से। अब मैं पुट करके बताता हूँ इसको सॉल्व कैसे करना है। तो अगर मैं A12 फाइंड करना है तो मैं यहाँ पे ए बी की जगह 1 2 लिख दिया इज इक्वल्स टू -1 अपनी जगह पे ए प्लस बी, यानी ए बी की जगह पे 1 2 लगाया तो यहाँ पे ए प्लस बी आ रहा है, तो यहाँ पे 1 + 2 आएगा, 1 + 2। और एम ए बी यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, 1 2, यानी नंबर कौन सा है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। 1 2 का मतलब है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, यानी 2 आ रहा है, 2 की बात कर रहे हैं। तो यही बन रहा है, फर्स्ट रो आ गई और सेकंड कॉलम आ गया। 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2 बन रहा है। 2 वाली रो भी छोड़ देनी, 2 वाली कॉलम भी छोड़ देनी। तो पीछे का बच जाएगा 0 0 -2 1। तो एम ए बी की जगह क्या आ जाएगा, 0 0 -2 1। तो एम ए बी की जगह ये आ जाएगा। एम ए बी से आपने ये याद रख लेना कि मैट्रिक्स जो बाकी मैट्रिक्स बचेगी वो कौन कौन सी बचेगी, 0 0 -2 1, तो वो हमने लिख दी। उसके बाद यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। A12 इज इक्वल्स टू -1 की पावर 1 + 2 है तो 3 हो जाएगी, तो -1 की पावर 3 -1 ही होती है, तो -1। 0 को 1 के साथ किया तो 0, -2 को 0 के साथ किया तो 0, और ये 0 -0 0 हो जाएगा, और -1 साथ मल्टीप्लाई करने से भी 0 ही रहेगा। तो A12 की वैल्यू हमारे पास निकल चुकी। अब A22 A32 और A की, तो A22 की वही फार्मूला -1, ए प्लस बी की जगह पे 2 + 2 आएगा, 2 + 2। अब बात किसकी हो रही है, A22 की, यानी A22 कौन सा होगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम। तो दूसरी रो ये है, दूसरा कॉलम ये है, तो ये -2 बन रहा है। अब -2 वाली रो भी छोड़ देनी, -2 वाला कॉलम भी छोड़ देना। -2 वाली रो भी छोड़ दी, -2 वाला कॉलम भी छोड़ दिया। पीछे का बचा 1 -3 -2 1, वो लिख दिया 1 -3 -2 1। तो फॉर्मूले के अंदर -1 आगे वो ए बी, तो ए बी यहाँ पे क्या है, 2 और 2, तो उन दोनों को ऐड करना, 2 + 2 कर दिया। आगे एम ए बी, तो उसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, जो बाकी मैट्रिक्स रह जाएगी वो हमने यहाँ पे लिख दी। तो A22 इज इक्वल्स टू -1 की पावर 4, तो ये बन जाएगा, ये 1 ही बन जाएगा। अगर हम -1 का स्क्वायर करें तो वो +1 हो जाएगा, और ऊपर जो स्क्वायर रह जाएगा वो भी करें तो 1 रह जाएगा, और अंदर मल्टीप्लिकेशन करें तो 1 को 1 के साथ किया तो 1 माइनस फार्मूले का माइनस माइनस प्लस, 3 2 6, तो ये बनेगा। 1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 - 6 -5, तो हमारे पास दूसरा जो आंसर निकला वो -5 निकला इसका। अब हम फाइंड करते हैं A32 की वैल्यू। A32 की वैल्यू, तो A32 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, वही फार्मूला, यही फार्मूला बार बार लगाना है। -1 ए बी को प्लस करना है, यहाँ पे ए बी की जगह क्या आ रहा है, 3 + 2, तो 3 + 2 कर देंगे। आगे जो मैट्रिक्स रह जाएगी वो वाली, यहाँ से ये निशानी याद रखनी है। तो A32 यानी तीसरी रो 2 दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो तीसरी रो दूसरा कॉलम के अंदर -2 बन रहा है। अब -2 वाली रो भी छोड़ देनी, -2 वाला कॉलम भी छोड़ देना। पीछे क्या बचेगा, 1 - 3 0 0, तो वो लिख देते हैं 1 - 3 0 0, ये लिख दिया। अच्छा, उसके बाद A32 इज इक्वल्स टू इसकी पावर 5 बन जाएगी, वो जो कि -1 ही होगा, और 1 को 0 के साथ किया तो 0, -0 को -3 के साथ किया तो 0, तो ये भी क्या बना, 0। तो A32 भी क्या निकला हमारे पास, 0 निकल आया। अब हमारे पास पीछे रह गया A mod, जो हमने फाइंड करना। यहाँ तक ये भी फाइंड हो गया A32, अब A mod रह गया। A mod के लिए हम क्या करते हैं, A को लिख लेते हैं, A इज इक्वल्स टू 1 2 -3 0 -2 0 और -2 -2 1। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ एक्सपेंडिंग
फ्रॉम कॉलम टू ये वाला यहाँ से मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो सबसे पहले 2 आ रहा था 2 लिख दिया, उसके बाद 2 वाली रो भी छोड़ देनी, 2 वाला कॉलम भी छोड़ देना, पीछे का बचेगा 0 0 माइनस 2 1, 0 0 माइनस 2 1, वो बच गया। उसके बाद अब कॉलम 2 से एक्सपेंड कर रहे हैं तो 2 तो हो गया। अब दूसरी टर्म क्या आ रही है -2, कॉलम 2 ये है तो 2 हो गया, आगे -2 आ रहा है तो -2 लगा दिया। -2 दूसरी टर्म है, -2 तो लगा दिया, लेकिन दूसरी टर्म जो होती है उसके साथ एक माइनस फॉर्मूले का भी लगता होता है, तो -2 ऑलरेडी है, साथ एक और माइनस लगेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद अब ये -2 की बात कर रहे हैं हम, तो -2 वाली रो छोड़ देनी है, -2 वाली रो छोड़ दी और -2 वाला कॉलम छोड़ दिया, -2 वाली रो छोड़ दी, -2 वाला कॉलम, पीछे बचेगा 1 -3 -2 1, 1 -3 -2 1, -2 भी हो गया, आगे फिर -2 आ रहा है तीसरी टर्म, तो -2 आ रहा है तो -2 लिख दिया, -2 वाली रो छोड़ देनी है और -2 वाला कॉलम छोड़ देना है, रो और कॉलम छोड़ देना, पीछे बचेगा 1 -3 0 0, 1 -3 0 0, ये बचा। अच्छा, तो अब हमने फाइंड किए हुई हैं ये वैल्यूज़, 2 अपनी जगह पे लिख दिया, 0 0 2 1, 0 0 2 1 किसके इक्वल है, इसको हमने सॉल्व किया है, 0 0 2 1 किसके इक्वल है, 0 के, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 0 लिख देंगे, +2 1 -3 -2 1, 1 -3 1 -3 -2 1, ये वाली कौन सी थी, 1 -3 -2 1, तो ये हमारे पास क्या निकला था -5, तो इसकी जगह पे -5 लिख दिया डायरेक्ट। उसके बाद आगे क्या आ रहा है, 1 -3 0 0, 1 -3 0 0 क्या निकला 0, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -2 × 0, तो ये 2 × 0 0, उसके बाद 5 2 -10 -0, तो ये बन रहा है -10। तो हमारे पास जो आंसर निकला, बल्कि एक मिनट, यहाँ पे कोई शायद गलती हुई है, नहीं बिल्कुल सही है आंसर, बिल्कुल यही निकलेगा, पीछे आ रहा है, यहाँ भी 2 के साथ -2 है तो यहाँ भी -2 लगा देंगे, तो जिसकी वजह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 10 आंसर आएगा, तो वो बुक की गलती है, अगर वो वाला आंसर आता है तो वो गलत है, क्योंकि ये दूसरी टर्म आ रही है, एक तो माइनस इसके साथ है दूसरी टर्म के साथ, और एक माइनस फार्मूले का भी लगना है, तो जो कि माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो +2 आएगा, और 2 × -5 -10 हो जाएगा, तो -10 ही आंसर है। तो अगर पीछे माइनस की गलती है आंसर के अंदर तो वो देख लेनी है, आंसर -10 नहीं है इसका, क्योंकि ये दूसरी टर्म होने के साथ एक और माइनस इसके साथ लगेगा जो कि इसको प्लस बना देगा, प्लस बन गया तो आंसर फिर -10 ही आएगा -5 की वजह से। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 4 का ए पार्ट कंप्लीट। इसका पार्ट बी है, अब ये है हमारे पास पार्ट नंबर 2 जिसके अंदर बी दिया हुआ है और हमने ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ, बी ए बी = -1 a + b और आगे m_a_b, यही फार्मूला लगना है सबके अंदर। तो इसको हम क्या करते हैं, बी ए बी की जगह पे हमने क्या फाइंड करना है, 2 1 2 1 = -1, ए बी की जगह पे 2 1 पुट किया तो यहाँ भी ए की जगह पे 2 + बी की जगह पे 1, तो b 2 1 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ये बन रही है और फर्स्ट कॉलम ये बन रहा है, यानी 3 की बात हो रही है, तो 3 वाली रो भी छोड़ देनी है और 3 वाली कॉलम भी छोड़ देनी है। पीछे का बचेगा -2 5 1 -2 -2 5 1 -2, ये बचेगा पीछे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, b 2 1 = 2 + 1 3, तो -1 की पावर 3 -1 ही रहेगी, और माइनस माइनस प्लस 2 2 4 माइनस फॉर्मूले का 5 1 5, तो ये बनेगा 4 - 5 -1, -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या निकला 1। अब ये तो हमने फाइंड कर लिया, अब b22 की बारी, b22 = यही वाला फार्मूला -1 a + b यानी 2 + 2। अब बात करनी है a22 यानी दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो और दूसरा ही कॉलम, तो -1 की बात हो रही है तो -1 वाली रो छोड़ देनी है, -1 वाला कॉलम छोड़ देना, -1 वाली रो छोड़ देनी है, -1 वाला कॉलम, तो पीछे बचेगा 5 5 -2 -2, तो 5 5 -2 -2, तो b22 जो निकलेगा वो निकलेगा -1, इस ये 1 बन जाएगा, -1 का स्क्वायर लेंगे टोटल पावर 4 बनेगी, तो -1 का स्क्वायर लेंगे तो वो 1 बन जाएगा, 1 का
अगेन स्क्वायर लेंगे तो टोटल पावर 4 भी पूरी हो जाएगी और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और आगे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 ज़ा 10, साथ माइनस आ रहा है तो -10, माइनस फार्मूले का 5 2 ज़ा 10, साथ माइनस आ रहा है तो -10, तो एक तो 10 के साथ जो माइनस है वो, और एक ये माइनस फार्मूले का माइनस माइनस प्लस, और आगे 10 आ गया विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो दूसरा आंसर हमारे पास 0 आ गया, B22 वाला। तीसरे की बात करते हैं, B23 इज इक्वल्स टू यही वाला फार्मूला -1 a + b यहाँ पे किससे वैल्यूज़ एक्सचेंज करेगा, 2 + 3 से, 2 + 3, और आगे वो मैट्रिक्स लिखना है जो रह जाएगा, तो 2 3 यानी दूसरी रो तीसरा कॉलम, 2 3 लिखा हुआ है, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम। 4 की बात हो रही है, दूसरी रो तीसरा कॉलम, 4 की बात हो रही है तो 4 वाली रो और 4 वाला कॉलम छोड़ देना, 4 वाली रो 4 वाला कॉलम छोड़ देना, पीछे बचेगा 5 - 2 - 2 1, 5 - 2 - 1। उसके बाद B23 इज इक्वल्स टू 2 + 3 5 हो जाएगा, तो -1 की पावर 5 -1 ही होता है, 5 1 ज़र 5 माइनस फार्मूले का माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़र 4, तो ये बनेगा 5 - 4 1 होता है, तो 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही रहेगा, तो ये हमारे पास -1 आ गया। तो B23 हमारे पास -1 आ गया। अब हमने B मॉड फाइंड करना है, तो B मॉड फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे B लिख लेता हूँ, 5 - 2 5, 3 - 1 4, और -2 1 - 2। अब B मॉड फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, एक्सपेंड करता हूँ। एक्सपेंड किससे कर रहा हूँ मैं, एक्सपेंड में कर रहा हूँ एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो टू से एक्सपेंड कर रहा हूँ। सबसे पहले 3 है तो 3 लिख दिया, उसके बाद 3 वाली रो भी छोड़ देनी, 3 वाला कॉलम भी छोड़ देना, पीछे बचेगा -2 5 1 -2, -2 5 1 -2, 3 हो गया, आगे क्या आ रहा है -1 लगा दिया। अब -1 दूसरी टर्म है, दूसरी टर्म के साथ एक माइनस फार्मूले का भी आता होता है, तो ये वाला माइनस और एक माइनस फार्मूले का माइनस माइनस प्लस। अब -1 की बात हो रही है तो -1 वाली रो और -1 वाला कॉलम छोड़ना है, -1 वाली रो और -1 वाला कॉलम, तो पीछे बचेगा 5 5 -2 -2, 5 5 -2 -2, -1 भी हो गया। अब आ रहा है 4, तो +4। अब 4 वाली रो भी छोड़ देनी है और 4 वाला कॉलम भी छोड़ देना है, 4 वाली रो भी गई, 4 वाला कॉलम भी गया, पीछे बचेगा 5 - 2 -2 1, 5 - 2 -2 1, 5 - 2 -2 1, वो लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 3 -2 5 1 -2, वो हमने सॉल्व किया हुआ, -2 5 ये 2 है, -2 5 1 -2 -2 5 1 -2, ये हमारा आंसर क्या निकला, 4 - 5 यानी -1। इसका आंसर क्या निकला, 4 - 5 जो कि क्या होता है -1, तो ये -1 लगा दिया। उसके बाद +1 आ रहा है, 5 5 -2 -2, 5 5 -2 -2, इसका आंसर क्या निकला, -10 + 10 विच इज़ इक्वल्स टू 0, तो ये 0 हो गया। उसके बाद आगे आ रहा है +4, 5 - 2 -2 1, 5 - 2 -2 1, तो विच इज़ वो किसके इक्वल होता है, 5 - 4, जो कि किसके इक्वल होता है, 5 - 4 1 1 आ गया। तो 3 × -1 -3, ये +0 हो गया, और आगे क्या आ रहा है +4, जो कि क्या आंसर आ रहा है 1, तो इसका भी जो आंसर निकला वो निकल रहा है 1, तो 1 ही इसका आंसर आ गया B मॉड। तो B मॉड निकला हमारे पास 1। अब 1 किस तरह निकला कि एक माइनस जो था वो जब हम डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वो -1 निकलेगा, लेकिन हमने जब एक्सपेंड करके एक एक वैल्यू अलग-अलग पुट की तो वो हमारे पास क्या निकल रहा है, 1 निकल रहा है, और 1 ही इसका सही आंसर है पिछले क्वेश्चन की तरह। जैसे पिछले क्वेश्चन में -10 था आंसर और शायद पीछे 10 दिया हुआ है, इसी तरह यहाँ भी -1 आंसर पीछे दिया हुआ है लेकिन आंसर 1 है। तो समझ रहे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, समझाए सब्सक्राइब लाजमी करें, और वीडियो जल्दी हासिल करने के लिए आपको 10 मिनट। अल्लाह हाफिज़।